नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण को लेकर के बिहार में जोर आजमाइश चल रही है। तो न्यूज फॉर नेशन आपके लिए अलग अलग हिस्सों में बांट करके 8 सीटों का हाल लेकर के हम आ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर फिलहाल जो चुनावी प्रचार चल रहा है और वोटिंग के पहले का मिजाज क्या है। हमने आपको इसके पहले बताया जहानाबाद सीट को लेकर के, बक्सर सीट को लेकर के, और साथ ही साथ हमने आपको हाल बताया कि बिहार की नालंदा सीट पर क्या समीकरण बैठ रहा है और कौन रेस में फिलहाल आगे है। आज की इस डिबेट में आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो 8 जिसमें 7वें चरण के तहत मतदान होना है, उनमें की 3 सीटें जो हैं सासाराम, काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कौन जो है वो आगे चल रहा है, किसकी लहर चल रही है, किसके लिए अंडर करंट है, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे और एक एक करके तमाम सीटों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम काराकाट सीट की। ये महागठबंधन में माले के खाते में गई है। तो यहाँ पर जो है उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है इसी लोकसभा में पवन सिंह ने अचानक से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो उसके बाद से जो है इस इलाके का जो सियासी समीकरण है उसको समझने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स अब तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ के वोटर के मन मिजाज में क्या है वो बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने के लिए पहुँच चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो है पवन सिंह के रोड शोज में भी या जो उनकी सभाएं हो रही हैं उसमें भी बड़ी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। क्योंकि काराकाट जो है वो आरा से सटी हुई सीट है, यहाँ पर जो है वो कुशवाहा और साथ ही साथ जो राजपूत वोटर है वही तय करता है कि कौन जीतेगा। दिवांशु हमारे साथ में मौजूद हैं और जो हम लोग टटोल पाए हैं फिलहाल काराकाट के नब्ज को, उसके हिसाब से दिवांशु उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं, फंस गए हैं, या पवन सिंह को लेकर के जो हम सोशल मीडिया पे जो हवा देख पा रहे हैं उनको एज है वहाँ। देखिए, हम बताएंगे रोहित कौन जीत रहा है, कौन हारा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री जानेंगे काराकाट की क्या है और मौजूदा सिनेरियो। पवन सिंह के एंट्री के बाद जब वो एंट्री कर रहे थे, काराकाट पहुंचे थे, तब भी ये नहीं लगा था कि पवन सिंह कुछ कर पाएंगे। बस उनका मूड हुआ, नेता है, अभिनेता कम नेता है तो मूड है तो चलो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने प्रचार जो है वो शुरू किया, मध्य में पहुंचे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो राजपूत वोटर है उनकी तरफ उनका झुकाव जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन जो झुकाव राजपूतों का काराकाट में पवन सिंह के लिए था वो है नहीं। तो क्या करंट सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है प्रचार करने को, और क्या मोमेंट जो है वो आखिरी वक्त में काराकाट में रहने वाला है, और जो आखिरी वक्त में मोमेंट रहेगा वही जीत जो है वो सुनिश्चित करवाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे उपेंद्र कुशवाहा ये सीट हार रहे हैं या जीत रहे हैं, या फिर पवन सिंह कोई बड़ा धमाका सियासी रूप से काराकाट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काराकाट में कुल 6 विधानसभा हैं रोहित। उसमें नोखा विधानसभा से अनीता देवी जो है आरजेडी की विधायक है। देहरी से आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह जो कि विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं पे बहुत बोलते हैं। काराकाट टाउन से सीपीआईएम के अरुण कुशवाहा जो है वो जो है विधायक हैं। गोह से आरजेडी के भीम यादव विधायक, ओबरा से आरजेडी के विधायक ऋषि कुमार हैं, और नबीनगर से आरजेडी के विधायक विजय कुमार सिंह हैं। स्क्रीन पर हम नाम, फोटो और विधानसभा के नाम भी जो हैं वो स्क्रीन पर चला रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें तो एनडीए का एक भी विधायक जो है वो काराकाट में नहीं है। अगर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से देखें तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं और 6 में जो है वो महागठबंधन के विधायक है। इस लिहाज से जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में है महागठबंधन वाले। अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जाति का समीकरण जल्दी में देख लेते हैं। देखिए, कुशवाहा और कुर्मी को मिला दे तो लगभग यहाँ पर 4 लाख वोटर्स हैं। कुछ आगे कुछ पीछे हो सकते हैं, मोटे तौर पर हम ये आंकड़ा जो है वो बता रहे हैं। 4 लाख वोटर जो है वो कुशवाहा और कुर्मी है। यादव की अगर बात करें तो 3.5 लाख के करीब है। राजपूत जिस समाज से पवन सिंह आते हैं वो वोटर के रूप में 2 लाख के करीब है। भूमियार 50 से 60 हज़ार, ब्राह्मण 60 से 70 हज़ार, बनिया 50 से 60 हज़ार, मुस्लिम की आबादी जो है वो 1.5 लाख है। मल्ला भी यहाँ पे है लेकिन काफ़ी कम संख्या में है, 30 हज़ार जो है इनकी आबादी। मल्ला से
AIMIM के पार्टी की तरफ से एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि मल्ला समाज से आती हैं। पासवान 60 से 70 हज़ार के करीब है, रविदास 60 से 70 हज़ार के करीब है। तो ऐसे भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो कहा जाता है कि वो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा पहले सांसद भी रह चुके थे साल 2014 में। 2019 में जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह से वो चुनाव हार गए थे। 2019 के भी चलिए नतीजे जो है वो ग्राफिक्स के जरिए हम चला देते हैं। 2019 में महाबली सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, 2019 एक तरह से आंधी तूफान एनडीए का चल रहा था बिहार में। उस आंधी तूफान में जेडीयू के उम्मीदवार की जीत 84,542 वोटों से हुई थी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा 84,542 वोटों से हारे थे। अब चलते हैं करंट सिनेरियो क्या है। देखिए और जो लेफ्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजा राम साहब, वो भी राजा राम कुशवाहा, ठीक है, वो भी जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कुशवाहा क्या करने वाले हैं ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा को वो अपना नेता मानते हैं या फिर जो वहाँ के स्थानीय हैं राजा राम उनको जो है वो अपना नेता मानते हैं। कुशवाहा को भी देखिए, हम ज़्यादातर लोग ना ये कह रहे हैं कि राजपूत क्या करेंगे, 2 लाख के वोट के करीब है, राजपूत क्या करना पड़ा। सारा ध्यान केंद्रित राजपूत, क्योंकि ये जो स्वर्ण वोट बैंक है ना, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों का, ये वोट बैंक जो है वो एनडीए का वोट बैंक है और इंक्लूडिंग बनिया वोट बैंक। ठीक है, ये सब की आबादी है, सबको मिला दें स्वर्ण वोट बैंक, बनिया वोट बैंक, तो एक अच्छा खासा चंक हो जाता है। और कुछ वोट हर जातियों में मोदी के दीवानों की है, तो उन सबसे तोड़ के एक बड़े स्ट्रॉन्ग जोन में उपेंद्र कुशवाहा पहुंच जाते हैं। लेकिन पवन सिंह लड़ रहे हैं। जब बात बिहार की हो और जब बात बिहार में चुनाव की हो तो जाति बड़ा मायने रखता है। हम कई जगहों पर घूमे रोहित जी, जाति तो है मायने। 2 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे दिखा, एक तो मोदी नाम केवलम, एक तो जाति के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक मांझी परिवार सड़क के किनारे था, हमारी गाड़ी रुकती है, तो मैंने पूछा किसको वोट करना है आपको, तो वो कहते हैं कि मोदी को करना है। तो हम बोले इसलिए करना है कि जीतन राम मांझी मोदी के साथ हैं, अगर वो उधर होते तो क्या, मतलब क्या, मांझी से कोई मतलब नहीं है, हमको अनाज मिल रहा है, ये फैक्टर है। जो अति पिछड़ा वाला जो वोट बैंक है ना, वो बीजेपी का है और क्या है कि हो चुका है। अनाज के जरिए या कहें डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर हो रहा है, बेनिफिशियरी वो खुद बन रहे हैं कई योजनाओं के माध्यम, उसके माध्यम जो भी हो, ये तो दिख रहा है। लेकिन अब काराकाट में क्या होने वाला, क्लियर कट 2 लाइन में बताए थे। देखिए 25 मई को पीएम मोदी जो है वो काराकाट में होते हैं। चुनावी प्रचार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में पीएम मोदी का बिहार दौरा ज़्यादा हुआ, ठीक है, इस बार कुल 15 सभाएं। हाँ, उन सीटों पर वो ज़रूर गए जहाँ से फीडबैक आया, जहाँ तक फीडबैक पहुँचा कि यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो कांटे के रेस में है। वो मतलब कि बीजेपी वाले रेस चाहते ही नहीं है, कांटे की टक्कर की लड़ाई क्यों होने देना, तो फॉरेन शेड्यूल लग जाता है पीएम मोदी का। ऐसा जो देखने को जो अब तक हमें मिला है, कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये पैटर्न हम लोग को देखने को मिला। और उससे पहले पीएम मोदी के दौरे से पहले लेटर जारी हो जाता है बीजेपी की तरफ से कि पवन सिंह जो है वो अब सदस्य नहीं है बीजेपी के। पहले क्या हुआ था, एक बड़ा बट और वहाँ के राजपूत मतदाताओं में कंफ्यूजन की स्थिति थी कि पवन सिंह तो ठीक है, अगर जीतते भी तो क्या दिक्कत है, बीजेपी के साथ हो लेंगे, बीजेपी के सपोर्ट में है तो कोई नुकसान तो है नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक कंफ्यूजन वाली स्थिति काराकाट में थी और कहीं ना कहीं इसको हवा जो है वो पवन सिंह के चाहने वालों की तरफ से बहुत भरपूर दिया गया। तब तक राजपूत पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं पवन सिंह के लिए। 2 लाख का चंक है राजपूत वोट बैंक का, हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा भी हो, कम तो नहीं है, ठीक है। तो ये वोट बैंक, सबसे मजबूत वोट बैंक एनडीए का, टूटकर पवन सिंह के खेमे में चला जा रहा था। उनको बीजेपी के सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से जो है वो निष्कासित किया गया। उसके बाद पीएम मोदी के आने के बाद हवा का रुख जो है घूमना शुरू हुआ। और अभी भी हवा का रुख किस साइड है, क्या जो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार है उसके साइड है या उपेंद्र कुशवाहा के साइड है या पवन सिंह के साइड भी, अब यहाँ से हवा कहाँ जाएगा, क्योंकि ये चुनाव जो है वो 3 कोनों का चुनाव हो रहा है। एक तरफ 3 उम्मीदवार हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, ये हवा यहाँ से कहाँ जाएगा। अभी तो देखिए एक चीज़ तो लग रहा है, क्लियर है कि पवन सिंह का जो बेस पॉइंट था राजपूत, वो अब धीरे धीरे ही सही, अभी तो चुनाव प्रचार खत्म होने में वक्त है, चुनाव 1 तारीख को होने हैं, भले प्रचार खत्म हो जाए लेकिन मैसेज कन्वे वो रात तक चलता ही रहता है।
धीरे ही सही राजपूत वोट बैंक जो है ना वो धीरे धीरे जो है एनडीए के खेमे में आता हुआ दिख रहा है। और ये फीडबैक जो है हमें वहाँ के स्थानीय पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग और कई लोगों की बातचीत के आधार पर जो लब्बो लुबाब हमारे पास पहुँचा है उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि राजपूत वोट बैंक धीरे धीरे जो है वो एनडीए खेमे में आ रहा है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में आ रहा है। अब देखिए कि क्या होगा, क्या करेंगे कुशवाहा समाज के लोग। कुशवाहा समाज के लोग टूटेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक तो लेफ्ट पार्टी के जो राजा राम कुशवाहा जो उम्मीदवार हैं वो स्थानीय हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और लंबे वक्त से सियासत करते रहे और ज़मीनी पकड़ है। ठीक है, टूटेंगे जाहिर तौर पर ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 100 वोटर हैं तो 100 के 100 जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा का वोट मिलने जा रहा है, ये भी नहीं टूटेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई और चीज़ें फैक्टर जो है उनके लिए काम कर रही है। हालांकि ये सब फैक्टर हर उम्मीदवारों के लिए काम कर रही है जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं। मोदी नाम केवलम है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो सब का जो वोट बैंक है, बढ़िया वोट बैंक है, ये नहीं टूटे जा रहा। तो कई प्लस पॉइंट है यहाँ पर। उसके हिसाब से अभी भी जो है कांटे की लड़ाई होनी है काराकाट में। पिछली बार भी देखा गया जब एनडीए का आंधी तूफान था तब तो कुछ नहीं था ना, तब तो सीधे एक तरफ महाबली जी सिंह थे तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा थे, तब 84,000 वोट से ही जीत पाया था एनडीए। इस बार जो भी हो, किसी के भी नतीजे के पक्ष में जाए, दो लोगों के पक्ष में जाएगा, या तो उपेंद्र कुशवाहा या तो राजा राम। ठीक है, किसी की भी जीत हो, लेकिन कांटे की लड़ाई, भरपूर लड़ाई जो है वो काराकाट में जो है वो होने जा रहा है, जो यहाँ से अभी से दिख रहा है। एक और वीडियो जब चुनाव होंगे तब हम बनाएंगे, तब डिटेल में जो हमारे पास फीडबैक आएगा कि लोगों ने किसको किसको वोट दिया, जो हमारे पास फीडबैक है उसके आधार पर एक और वीडियो बनाएंगे रोहित। लेकिन फिलहाल आज की तारीख, आज के हिसाब से कांटे की लड़ाई काराकाट में होने जा रही है। तो चलिए, काराकाट में कांटे की लड़ाई है। पिछला बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तब ये सीट जदयू के महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से करीब 84,542 वोटों से जीत ली थी। कुल जो वहाँ पे वोट हुए थे वो करीब 8.5 लाख के आसपास में थे। कुल मतदाता वहाँ पे करीब 19 लाख के आसपास में हैं। ऐसे में इस बार क्या उपेंद्र कुशवाहा की राहें आसान हैं या फिर पवन सिंह कुछ खेल कर रहे हैं, और कहाँ खड़े हैं वहाँ पर जो है राजा राम सिंह जो कि CPI-ML के प्रत्याशी हैं। इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से हमने बात की और ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल उनको एक एज है वहाँ पर।